दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था एक साधारण परिवार की लड़की मेहरुन्निसा अपने अच्छे बुरे दिनों से गुजरते हुए हिंदुस्तान की मलिका बन जाती है। मेहरुन्निसा और जहांगीर की शादी 25 मई 1611 में हुई। शादी के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नाम दिया था नूरजहां। जहांगीर नूरजहां की सुंदरता में खो से गए और सरकारी कामकाज का अधिकार नूरजहां को दिया। 1616 में अंग्रेज अधिकारी थॉमस रॉ जो जहांगीर के दरबार में आए थे, उन्होंने शासन पर नूरजहां के प्रभाव की चर्चा की है। ये वो दौर था जब मुगल शासन ने तेजी से विकास किया था और शासन के सभी प्रबंध नूरजहां के हाथ में थे। नूरजहां ने व्यापार व्यवस्था को खूब बढ़ावा दिया। उसके समय में घरेलू और विदेशी व्यापार तेजी से बढ़े। व्यापारियों से कर वसूली की व्यवस्था को सुधारा। नूरजहां वो पहली मुगलिया रानी थी जिसके नाम के सिक्के जारी किए गए थे। 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के कारण बीमार रहने लगे। ऐसे समय में नूरजहां ने बड़ी ही होशियारी से शासन को संभाले रखा था। इसके साथ ही नूरजहां ने शासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के इरादे से 1620 ईस्वी में अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार से करवाया। अब नूरजहां ने शासन के मुख्य पदों पर अपने परिवार और विश्वासियों को बैठाया। उसने 1625 में अपने भाई आसफ खान को लाहौर का गवर्नर बनाया, जो आगे चलकर शाहजहां का मुख्यमंत्री बना। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का सबसे काबिल बेटा था। शाहजहां ने जब दक्कन की जंग में अपनी जीत का परचम लहराया, तब जहांगीर और शाहजहां के बीच प्यार और भी बढ़ गया। लेकिन नूरजहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जहांगीर के दूसरे बेटे शहरयार को गद्दी पर देखना चाहती थी। शहरयार उसका दामाद था। वो अपनी बेटी को मलिकाए हिंदुस्तान बनते देखना चाहती थी। नूरजहां ने बड़ी ही चालाकी से शाहजहां और जहांगीर के बीच दूरियां पैदा कर दी और शाहजहां को बगावत करने के लिए उकसाया। शाहजहां ने इस बार नूरजहां के भाई आसफ खान को अपनी ओर मिला लिया, क्योंकि आसफ खान की बेटी मुमताज़ शाहजहां की पत्नी थी। इस समय में भाई और बहन दोनों आमने सामने थे। शाहजहां अपने पिता जहांगीर की ताकत से परिचित था, अतः उसने संधि कर ली। दूसरी ओर नूरजहां ने बड़ी ही चालाकी से जहांगीर की कई रियासतें और संपत्तियां शहरयार के नाम करवा ली और धीरे धीरे शहरयार के बादशाह बनने की उम्मीदें बढ़ने लगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। 1627 में राजौरी में जहांगीर की मौत हो गई। शाहजहां उस वक्त दक्कन में था। शहरयार ने लाहौर में खुद को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन मुगल सेना के बहुत सारे अफसर आसफ खान, जो कि नूरजहां का भाई था, उसकी तरफ थे और वो शाहजहां की तरफ था। इसलिए अब युद्ध होना तय था। इस युद्ध में शहरयार हार गया। शाहजहां ने उसकी आंखें निकलवाकर उसे मौत की सजा दी। शहरयार की मौत के बाद नूरजहां के सारे सपने टूट गए। जहांगीर और शहरयार की मौत के बाद उसके पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचा था। शाहजहां ने नूरजहां को उसके महल तक सीमित कर दिया। नूरजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन लाडली बेगम के साथ गुजारे। उसके पास जहांगीर की यादों के अलावा अब कुछ भी नहीं बचा था। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी उसकी कब्र जहांगीर के बगल में हो। शाहजहां ने उसकी ख्वाहिश को पूरा किया। 1645 में नूरजहां की मौत हो गई। नूरजहां का अधिक समय अपने पिता की याद में आलीशान मकबरा इत्माद-उद-दौला बनवाने में चला गया। साहित्य की दुनिया में भी उसने अपनी अलग पहचान बनाई थी। इत्र का निर्माण नूरजहां ने ही किया था। जेवरात और परिधान के डिजाइन्स के विकास में भी नूरजहां ने बड़ा योगदान किया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यदि नूरजहां नहीं होती तो मुगल काल का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।